बारिश में 5 जुगाड़ू बहुओं का पत्थर की रसोई, घर और चूल्हा। बहुत तेज बारिश हो रही थी। ओहो, सारे कपड़े भीग गए, जल्दी अंदर ले जाने होंगे। हाँ दीदी, अचानक से तेज बारिश हो गई है, अब हमें जल्दी जल्दी करना होगा, नहीं तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। पायल और रिया सारे कपड़े लेकर के घर के अंदर आती हैं। अब हमें घर के अंदर ही कपड़े सुखाने होंगे। लेकिन घर के अंदर कपड़े कैसे सूखेंगे? हाँ, घर के अंदर तो छत से बारिश का पानी टपक रहा है, इसीलिए मैंने सब जगह बर्तन रखे हुए हैं। ऐसे तो कपड़े सील जाएंगे, सूखेंगे ही नहीं और कपड़ों में महक भी हो जाएगी। हाँ दीदी, कोई बात नहीं, अभी कपड़े को ऐसे ही रख देते हैं, जब बारिश रुकेगी तब सुखा देंगे। फिलहाल तो टपकते पानी का इलाज करना होगा। टपकते पानी के नीचे सभी बर्तन रखते हैं और पानी को घर में फैलने से रोकते हैं। शाम को 5 बजे पति काम से घर को वापस आते हैं। आज तो पूरा दिन खराब हो गया। क्यों जी, क्या हो गया? आज का हाल तो बस हमसे पूछो ही मत कि क्या हुआ है। आज पूरा दिन कोई काम नहीं मिला हमें, ऊपर से हमें पहले इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ा, लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ, इतनी लंबी लाइन में खड़े रहे और तेज बारिश आ गई, पूरा टाइम लाइन में खड़े रहकर भीगना पड़ा और इतने घंटों बारिश में भीगकर तबीयत भी खराब हो गई। हाँ, मेरे पास तो 100 रुपए का नोट था, वो भी भीगकर खराब हो गया। अब इस मौसम में हमें काम मिलना बहुत मुश्किल होगा। बारिश का मौसम शुरू होता नहीं है कि उससे पहले समस्याएं ही शुरू हो जाती हैं। हाँ, कोई बात नहीं, अभी हमें गर्मा गर्म खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। हाँ, आप लोग पहले कपड़े बदल लीजिए, उसके बाद हम आपके लिए खाना लगा देते हैं। 5 कपड़े बदलते हैं और बहुएं अंदर चूल्हे पर खाना बनाती है। आइए, खाना बन गया है। सब खाना खाने बैठ जाते हैं। क्या आज खाने में सिर्फ सूखे चावल हैं? तुमने खाने में दाल नहीं बनाई? नहीं, दरअसल थोड़ी सी ही दाल बची थी, बस उसमें बारिश का पानी चला गया और वो भी खराब हो गई, इसीलिए अब घर में ना तो दाल बची है और ना ही कोई सब्जी। कोई बात नहीं, हम कल आते हुए राशन ले आएंगे। लेकिन राशन कैसे लेकर आओगे? बचे कुछ पैसे भी खत्म हो गए हैं और कल भी पता नहीं काम मिलेगा या नहीं। कोई बात नहीं, ऐसे निराश नहीं होते, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। हाँ बच्चों, इतनी चिंता मत करो, फिलहाल तुम सब आराम से खाना खा लो। हाँ माँ, हाँ, आज हमें सूखे चावल से ही काम चला लेते हैं। बारिश के मौसम में ऐसा खाना खाने की आदत डालनी ही होगी। उसके बाद सभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन रात को उन्हें बहुत मच्छर काटते हैं। ओहो, इन मच्छरों ने फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। बारिश के मौसम में तो इतने मोटे मोटे मच्छर हो जाते हैं कि बैल को भी पीछे छोड़ देते हैं। माँ, अगर इतने मोटे मच्छर होंगे तो हमारे घर में एक भी मच्छर नहीं आ पाएगा। अरे हाँ, मैं सही कह रही हूँ, अब से पहले 50 मच्छर काट चुके हैं मुझे। सही है मम्मी जी, इतनी देर से गिनती भी कर लिया। अरे मैंने तो बस अंदाजा बताया है, इन मच्छरों का क्या करूं अब, ऐसे तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आएगी। बाहर थोड़ा उपला बचा है, उसमें नीम की पत्ती डाल करके उसे जला देती हूँ, उससे मच्छर नहीं आएंगे और हमें थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ दीदी, ये आइडिया बिल्कुल ठीक है, इससे कम से कम थोड़ी देर राहत मिलेगी। तब सुमन बाहर जाती है और बचे हुए उपले में नीम की पत्तियां डालकर उसे जला देती है, जिससे मच्छरों में थोड़ी राहत मिलती है। इस तरह सभी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह, अरे आज फिर से इतनी तेज बारिश हो रही है, फिर से हमें भीग कर जाना होगा। कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ पन्नी वाला बोरी है, आप उन्हें अपने सर पर ढक कर के चले जाइए। हाँ, इससे अब बारिश में नहीं भीगेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, इससे कम से कम हमें बारिश में ज्यादा भीगना तो नहीं होगा। रिया उन्हें बोरी ला करके देती है, जिसके बाद 5 पति उन्हें सर पर ढक करके बारिश में चले जाते हैं। तभी उनके घर के अंदर एक जोंक आ जाती है, जिसे देखकर नेहा बहुत डर जाती है। ओए अम्मा, ये कहाँ से आ गई? क्या हुआ नेहा, तुम ऐसे क्यों डर रही हो? अरे कुछ नहीं रिया, देखो यहाँ जोंक आ गई है। कहाँ से आ गई? क्या बात है? ओहो, बाहर पानी भरा है, वहीं से आ गई होगी। कोई बात नहीं, डरो मत, इसे हटा देती हूँ मैं। सीमा उस जोंक को उठा करके बाहर फेंक देती है। हाँ तो बारिश के मौसम में यही दुख तो रहेगा, हमेशा अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े आते रहते हैं।
साथ साथ घर में पानी भी बहुत भर जाता है। सुमन के इतना कहने की देरी ही थी कि उसी दिन तेज बारिश की वजह से उनके घर में बहुत सारा पानी भर जाता है। देखो, मैंने आज सुबह ही कहा था और आज ही घर में पानी भर गया। और फिर तो दीदी आपको आज कुछ भूलना नहीं चाहिए था, क्या पता आपकी कहीं बात सच हो जाती। हाँ सही कहा, फिर तो आपको आज कोई जादू की छड़ी मांग लेनी चाहिए। अरे रिया, तुम कैसी बातें करती हो, जादू की छड़ी भला कहाँ से मिल सकती है। अरे कम से कम पैसे ही मांग लेती। सही कहा, उसके बाद कम से कम हम अपने घर की मरम्मत तो करवा सकते थे। अभी देखो घर की कितनी बुरी हालत हो रखी है। अच्छा, अभी ये सब बातें ना करो, छोड़ो, और पहले हम पानी घर से बाहर निकाल लेते हैं, नहीं तो धीरे धीरे इसका स्तर बढ़ जाएगा। सही कहा, चलो अब फिर हर बार की तरह अपने उसी काम पर शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सभी बाल्टियों में पानी भर भर के घर से बाहर पानी निकालती हैं। इस तरह दिन गुजर रहा था और बारिश में उनकी समस्याएं बढ़ रही थीं। एक दिन 3 बड़ी बहुएं अपनी एक रिश्तेदार प्रीति के घर जाती हैं। आओ आओ, तुम सबका स्वागत है। बताओ कैसे हो सब। शुक्रिया, हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम बताओ कैसी हो। मैं बिल्कुल बढ़िया, मस्त हूँ। अच्छा, तुम तीनों को आने में इतनी देर कैसे हो गई। हमें तुम्हारा घर पहचानने में नहीं आ रहा था, तो तुमने तो अपना पूरा घर एकदम बदल ही दिया है। हाँ, पूरा घर एकदम बदल चुका है। अच्छा हाँ, हमने ना पूरे घर में अंदर और बाहर टाइल्स लगवा ली और फर्श पर पत्थर लगवाया, इसीलिए सब बदल सा गया है। हाँ सही कहा, तुम्हारा घर अब बहुत अच्छा और सुंदर लग रहा है। हाँ रुको, मैं तुम सबके लिए पहले चाय बना करके लाती हूँ। प्रीति उनके लिए चाय बनाने जाती है, तब तीनों घर को अच्छे से देखती हैं। हाँ देखो, घर कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ, पत्थर से घर में इतनी सुंदरता आ गई, कभी सोचा ही नहीं था। हमारे घर के हालात बड़े खराब हैं वैसे। सही कहा तुमने। प्रीति उनके लिए चाय बनाकर लाती है। हाँ चलो, चाय नाश्ता करते हुए अपनी गपशप करते हैं। सब बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद वहां से घर वापस आने के बाद तीनों अपना घर देखती हैं और उदास होकर के कहती हैं, सारी दीवारें खराब हो गई हैं और नमी पकड़ रही है। सो तो है, लेकिन इसे ठीक करवाने के लिए हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। हाँ, अगर पैसे होते तो इतनी समस्या ही ना होती। चलो कोई बात नहीं, काश हम भी अपना घर पत्थर की मदद से अच्छा कर पाते। तीनों को उदास देखकर, क्या बात है, तीनों जब से वहां से आई हो तब से इस तरह मुंह क्यों लटकाया है। हाँ, ऐसा क्या देख लिया वहां जो ऐसी बातें कर रही हो। हाँ दीदी, हमें भी बताओ जरा। दरअसल प्रीति ने अपने घर में पत्थर का काम करवाया है और उसकी मदद से उसके पूरे घर का नक्शा ही बदल गया है। हाँ, उसका घर अब बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ हमारा घर देखो, छत से पानी टपकता रहता है और दीवारों से पूरी तरह खराब हो गई है। काश हम भी अपना घर ठीक करवा पाते। कोई बात नहीं दीदी, आप ऐसे उदास मत होइए, एक ना एक दिन हमारा घर भी अच्छा हो जाएगा। हाँ चलो, अब जल्दी से अंदर चलो, इन सब बातों को छोड़ो, काम खत्म कर लो। ठीक है मम्मी जी। शाम को पांचों पति बुरी तरह से भीगते हुए घर वापस आते हैं। आप इतना ज्यादा कैसे भीग गए। वो हम सब रास्ते में जा रहे थे, पानी भरा हुआ था तो हमारे पास कोई और चारा तो था नहीं। लेकिन जेठ जी, आपको रास्ते में अचानक से चारे की याद कहाँ से आ गई। आपको बीच रास्ते में चारा क्यों खाना था। हे भगवान, इसे कभी कोई कहावत समझ क्यों नहीं आती। अरे अब मैंने ऐसा क्या कर दिया, अब मैंने तो बस जायज सवाल पूछा है। कुछ नहीं बेटा, तुमने बिल्कुल सही किया। अभी हम इनकी बात आगे सुन लेते हैं। हाँ, तो उस रास्ते से हम जा रहे थे, पहले सिर्फ घुटनों तक पानी भरा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, आगे बहुत बड़ा गड्ढा था और फिर पानी कमर तक आ गया, इसलिए आज हमारी ये बुरी हालत हुई। हाँ, पूरा स्विमिंग पूल ही बन गया था। हाँ, लेकिन पानी बहुत गंदा था। बारिश में हमें हर रोज इस तरह के सरप्राइज मिलते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। दिख रहा है पानी बहुत ही ज्यादा गंदा था। अब कोई बात नहीं, कपड़े बदल कर खाना खा लीजिए, हम आपके कपड़े धो देते हैं।
सभी कपड़े बदलते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रात को बारिश की वजह से उनकी छत टपकने लगती है। लो जी, अब यूं जाकर हमारी रात काली होगी। सही कहा, यहाँ दिन में भी चैन नहीं और रात में भी यूं ही काली हो जाती है। अरे अब हम गरीब करें तो करें क्या। लेकिन मम्मी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इसमें भला रात का क्या दोष? मैंने तो बचपन से देखा है रात काली ही होती है। अरे लो, फिर इसका शुरू हो गया। अरे बेटा, ये सब कहावतें होती हैं। हम बड़ी अजीब कहावत है, कोई सेंस ही नहीं बनता। तुम ये सब छोड़ो रिया, चलो अभी बर्तन लगाते हैं हम, वरना पूरे घर में पानी फैल जाएगा। रात को ही सब उठ करके जहाँ पानी टपकता है उसके नीचे एक बर्तन लगाते हैं। अब ये आए दिन का ही हो गया था। बारिश में सभी रोज बहुत परेशान हो जाते। मुझे तो लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं हम बेघर ना हो जाएं। हर रोज इतनी तेज बारिश आती है और छत की हालत भी दिन ब दिन नाजुक होती जा रही है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर हमें अपने सर पर छत बचानी है तो उसके लिए कोई अच्छा सा जुगाड़ भी करना होगा। कि क्यों ना हम मिट्टी से अपना घर और रसोई बनाएं। हाँ सही कहा, हम मिट्टी से भी घर बना सकते हैं, इससे शायद सब ठीक हो जाए। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि मुझे और कोई चारा नजर नहीं आ रहा। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम घर की मरम्मत करवा सकें। वैसे ही बारिश के मौसम में काम नहीं चल रहा, उसमें घर की रोजी रोटी चल जाए बड़ी बात है। सही कहा, हमें अपने जुगाड़ से कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। वैसे भी बहुत समय हो गया जुगाड़ किए। पांचों बहुएं ठान लेती हैं और अगले ही दिन मिट्टी इकट्ठा करती हैं। सब सर पे मिट्टी उठा करके लाते हैं। हाँ, आज के लिए शायद बहुत होगा। हाँ, आगे का काम शुरू करते हैं, ढांचा बनाना शुरू करते हैं। सभी मिलकर मिट्टी गीली करती हैं और उसके चारों तरफ दीवारें बनाना शुरू करती हैं। थोड़ा काम खत्म हो जाता है। बाप रे, बस मैं तो थक गई। हम सुबह से बहुत काम कर लिया मैंने। हाँ, आज के लिए इतना बहुत है, रात भी हो गई है। अभी तो हमें खाना भी बनाना है, बाकी काम कल शुरू करेंगे। हाँ चलते हैं, मैं भी थोड़ी देर में आराम करना चाहती हूँ। पांचों घर के अंदर जाती हैं और खाना बनाकर सबको परोसती हैं। आज तुम सबने बहुत मेहनत की है। एक ही दिन में तुमने बहुत काम कर लिया। ये चारों दीवारों की शुरुआत हो गई। हाँ मम्मी जी, हमें उम्मीद है कि जल्दी से ही काम खत्म हो जाएगा, ताकि फिर हमारे पास खुद की रसोई और घर हो, वो भी अच्छा सा। ऐसे घर में रहकर तो हम बहुत परेशान हो गए हैं। हाँ, कोई बात नहीं, निराश मत हो, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सभी खाना खा करके सो जाते हैं और रात को खूब मूसलाधार बारिश होती है, जिससे उनकी मिट्टी की बनाई हुई दीवारें गिर जाती हैं। अब अगले दिन सुबह सब उठ करके देखते हैं। अरे नहीं, हमारी सारी मेहनत तो बर्बाद हो गई। हाँ, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हाँ दीदी, कल हमने पूरा दिन मेहनत की और पूरी तरह रात भर बारिश होती रही। हमारी सारी मेहनत। हाँ बेटा, मिट्टी थी ना, इसीलिए ऐसा हुआ है। इतनी तेज बारिश में मिट्टी कहाँ रुक पाती। कोई बात नहीं, तुम सब ऐसे उदास मत हो, कुछ समय की बात है, बारिश का मौसम चला जाएगा। तब इतनी परेशानी नहीं होगी, कुछ समय की बात है बस बेटा। नहीं मम्मी जी, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, हमें कुछ तो जुगाड़ करके रखना ही होगा। आइडिया, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है। हाँ बताइए, क्या आइडिया है आपके पास? क्यों ना हम पत्थर से अपना घर बनाएं? क्या, पत्थर से? हाँ, जिस तरह प्रीति ने अपने घर को पत्थर की मदद से एकदम सुंदर किया और शानदार बना दिया, क्यों ना हम पत्थर ला करके वैसे ही अपना घर सजाएं। वो ज्यादा मजबूत भी होगा। हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, घर भी मजबूत बनेगा, लेकिन एक समस्या भी तो है, पत्थर बहुत महंगा होता है। हम इतना महंगा पत्थर कहाँ से खरीदेंगे? कोई बात नहीं दीदी, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, हम वहाँ से पत्थर तोड़ सकते हैं और जंगल से भी थोड़ा पत्थर इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद हम उसकी मदद से घिस करके उसे घर बना सकते हैं। बात तो तुम्हारी सही लग रही है, लेकिन बेटा इसमें तुम सबकी बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी।
कोई बात नहीं मम्मी जी, अब हमने ठान लिया है तो हम अपने घर के लिए कुछ तो करेंगे ही, हम खूब मेहनत करेंगे। हाँ तो चलो हम कल से ही अपना काम शुरू कर देंगे। अगले दिन वो पांचों बहुएं अपने पतियों के साथ जंगल के पास वाले पहाड़ को पत्थर तोड़ने जाती हैं। ये पत्थर तोड़ने का काम तो बहुत मुश्किल है। सच में मेरी भी कमर टूट गई है, बड़ी मेहनत लग रही है इसमें। कोई बात नहीं, हर रोज इतनी तेज बारिश आ रही है, हमारा घर भी डगमगाने लगा है। अब हमें अपना घर बचाना है तो उसके लिए कुछ तो करना ही होगा। सभी बहुत मेहनत करते हैं और पत्थर तोड़ करके हर रोज घर ला करके उन्हें जमा करते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद काफी पत्थर जमा हो जाता है। चलो अब इसे घिसना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रसोई बनाएंगे। हाँ चलो शुरू हो जाते हैं। सभी खूब मेहनत से पत्थर घिसते हैं और रसोई के लिए ढांचा तैयार कर लेते हैं। एक के बाद एक ऊपर पत्थर लगा करके सभी रसोई के लिए 4 दीवारी बना लेते हैं। चलो हमारा कम से कम रसोई का 4 दीवारी तो बनके तैयार हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने ये सब के खुद कर लिया अपने हाथों से। हाँ, कितनी सुंदर दीवारें लग रही है ना। हाँ क्यों ना हम इसमें और कुछ भी करें, जैसे हम रसोई पर स्लैब बना देते हैं, फिर हमारी एकदम मॉडर्न किचन हो जाएगी। हाँ और हम पत्थर का चूल्हा भी तो बना सकते हैं। हाँ पत्थर का चूल्हा कभी खराब नहीं होगा। हाँ हम और भी बहुत सारे बर्तन बना सकते हैं, जैसे चकला, बेलन, सिलबट्टा। अरे वाह, ये सुनकर के तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, चलो चलो फिर हम आगे की मेहनत शुरू करते हैं। पांचों बहुएं अगले दिन कई दिनों तक मेहनत करती हैं और पत्थर घिस घिस करके रसोई में स्लैब, चकला, सिलबट्टा और भी अलग अलग तरह के बर्तन बनाती हैं। वाह मेरी बहुओं, तुम तो कमाल करती हो, कितना अच्छा जुगाड़ लगाया है तुमने। हाँ मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये हमारी ही रसोई है, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ आज हम अपनी इस रसोई में बैठकर खाना खाएंगे। पत्थर के चूल्हे पर खाना बनाने में कितना मजा आ रहा है। और हमें यहाँ बैठकर खाने में बहुत मजा आ रहा है। यहाँ इसके अंदर कितनी ठंडक है, मजा आ गया। मेरा तो यहाँ से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ न तो यहाँ पानी टपकने की समस्या है और न ही यहाँ ज्यादा मच्छर भी है। हमें खुशी है कि सबको पसंद आया, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। लेकिन क्यों ना अब हम पत्थर की मदद से ही घर भी बना लें। लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगेगी। तो क्या हुआ, जिस तरह कई दिनों की मेहनत के बाद रसोई तैयार हो गई, ठीक उसी तरह हमारा घर भी तो तैयार हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, हमें पूरे जुनून के साथ काम करना चाहिए। हम रसोई को और बर्तनों को बनाने में कामयाब हुए ना, आगे भी कामयाब होंगे। तो ठीक है, कल से ही हम अपने दूसरे मिशन पर लग जाएंगे। ठीक है, इसमें हम सब आपकी मदद करेंगे। कल से हम फिर से पत्थर तोड़ने का काम शुरू करेंगे। अगले दिन से फिर से सभी मेहनत करना शुरू करते हैं और पहाड़ के पास जा करके पत्थर तोड़ करके लाते हैं, उन्हें घिसना शुरू करते हैं। ओ माँ, हम इतने पत्थर तोड़कर लाते हैं और उसके बाद उन्हें घिसते हैं। घिस घिस कर तो मेरी उंगलियां दुखने लगी हैं। सही कहा तुमने, मैं भी परेशान हो गई हूँ। मेरी उंगलियां देखो, छाले पड़ गए हैं। हाँ दीदी देखो, मेरी भी उंगलियों में यही हाल है। हाँ सबका यही हाल है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों की मेहनत की बात है। उसके बाद हमारी मेहनत रंग लाएगी और हमारे पास खुद का अपना घर होगा मजबूत। हाँ सही कहा। हाँ, अरे दर्द और तकलीफ के बाद खुशी भी तो मिलेगी ना, इसीलिए सब मेहनत से अपना काम करते हैं। सभी खूब मेहनत से अपना काम करती हैं, हर रोज पत्थर घिसते हैं और उनका ढांचा तैयार करते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उनका घर भी बन जाता है, जिससे सभी को बहुत खुशी हो रही थी। सच में तुमने तो बहुत कमाल कर दिया, ऐसा कमाल मेरी बहुओं के अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। हाँ हमारी पत्नियों का जवाब नहीं, उन्होंने घर में कितनी सुंदर अलमारी और बाकी चीजें भी बनाई हैं। ये घर अंदर से कितना ठंडा भी है। अब हमें न तो ज्यादा गर्मी लगेगी और न ही छत टपकने की कोई समस्या होगी। अब हम चैन की नींद सो पाएंगे। इस तरह उन्होंने पत्थर से अपना घर, रसोई सब तैयार किया। अब उनका घर अलग ही शानदार दिख रहा था। उन्होंने अपने घर को बड़े सुंदर तरीके से सजाया भी। एक दिन 2 पड़ोसन विमला के पास आती हैं।
अरे सच में विमला, तेरी बहू ने तो फिर से कमाल कर दिया। कितना शानदार काम किया है, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। इन्होंने अपना ही घर बना दिया। सच में कितनी मेहनत करी है पांचों बच्चियों ने मिलकर। तू बहुत सौभाग्यशाली है कि तुझे ऐसी बहुएं मिली जो अपने घर के बारे में कितना सोचती हैं। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम बारिश के मौसम में बहुत परेशान हो रहे थे। हमने बड़े बड़े कष्टों को इतने दिन गुजार करके निकाल दिया। घर ठीक करवाने के पैसे ना थे, इसीलिए इन सब ने इतनी मेहनत की है और अब उनकी मेहनत कितना रंग लेकर आई है। सच में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काश हम भी ऐसा ही घर बना सकें। हाँ, हमारे घर में भी बड़ी समस्या रहती है। मैं भी चाहूंगी कि मेरे बेटे बहू भी ऐसा घर बनाए। हाँ जरूर, अगर सच्चे दिल से मेहनत की जाए तो वो रंग लाएगी, जरूर लाएगी। हाँ, लेकिन तुझे तो पता ही है मेरे बेटे बहू कितने ज्यादा बड़े आलसी हैं। उनसे ये सब ना हो पाएगा भाई। कोई बात नहीं, हो सकता है कभी न कभी उनकी भी बुद्धि पलट जाए। हाँ, देखते हैं। हर कोई उनके पत्थर के बने घर और रसोई की तारीफ कर जा रहा था। हर कोई हमारी कितनी तारीफ कर रहा है। हाँ, तारीफ तो बनती है, सबको हमारा घर पसंद जो आ रहा है। इस तरह उन्होंने अपनी मेहनत से अपना घर और एक सुंदर रसोई बना करके बारिश में अपने परिवार को राहत दिलाई।